Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence with structure. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो आज जो सेंटेंस हम सीखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए, कहीं वो खाना खा चुका हो, ऐसा ना हो कि लता ने कुछ बता दिया हो, ऐसा ना हो कि सुमित सुबह से खेल रहा हो। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं और साथ में सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। तो जो हमारा पहला रहेगा वो रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, और जो दूसरा है कहीं ऐसा ना हो वह चली आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो क्या आप जानते हैं इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेस्ट यू शुड फॉरगेट, लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। अब क्या आप जानते हैं कहीं ऐसा ना हो वह चली जाए इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? आइए जानते हैं। लेस्ट शी शुड गो, कहीं ऐसा ना हो कि वह चली जाए, लेस्ट शी शुड गो। अब आप कहेंगे यहाँ शुड है, शुड तो चाहिए के लिए लगाते हैं, नहीं। जब लेस्ट और शुड एक साथ आते हैं तो सेंटेंस भी कुछ इसी प्रकार का बनता है, लाइक कहीं ऐसा ना हो कि वह चली जाए। अब हम कुछ और भी स्ट्रक्चर और कुछ भी और भी सेंटेंस देखने वाले हैं। तो जो अगला सेंटेंस है वो है कहीं ऐसा ना हो वह यहाँ आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर, लेट्स ही शुड कम हियर, कहीं ऐसा ना हो कि वह यहाँ आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना खा ले, इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मैं कमेंट चेक करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि रितु फेल हो जाए, तो इसकी अंग्रेजी भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और मैं चेक करके आपका धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सेंटेंस से कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। अब रहा हो है तो इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे, लेट्स सी शुड बी स्लीपिंग, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो, तो इसके लिए हम कहेंगे लेस्ट मदर शुड बी कुकिंग, लेट्स मदर शुड बी कुकिंग, कहीं ऐसा ना हो कि माँ खाना बना रही हो। तो इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में अक्सर बोला करते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी अंग्रेजी कैसे बोले। तो कुछ इसी प्रकार से हम इनकी अंग्रेजी बोलेंगे। अब कुछ और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 घंटे से खड़ी हो, या कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, यानी कि इंतज़ार ना कर रही हो, तो इसको कहेंगे लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1 आवर्स, लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर्स, कहीं ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मीनू 3 घंटे से सो रही हो, लेस्ट मीनू शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि मीनू 3 घंटे से सो रही है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के ही होंगे जो आज के स्ट्रक्चर आपको बताए जा रहे हैं, जो आज के स्ट्रक्चर में आपको समझाया जा रहा है। उसमें जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे कुछ इस प्रकार के ही सेंटेंस मिलेंगे, और आप चाहें तो खुद से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पहुँच गया हो। कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड
everything. So friends, if you like my video, then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.